सवाल नंबर 24, इस संख्या से छोटी सबसे बड़ी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। देखिए सवाल नंबर 24 क्या कहता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए 10 एक संख्या है। ठीक है, ये संख्या है और इससे ठीक छोटी और सबसे बड़ी परिपूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है आपको। तो पहले हम ये देखते हैं कि 10 से छोटी और परिपूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है। तो देखिए 10 से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या 1 है, 4 है और 9 है। एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है, 4 भी परिपूर्ण वर्ग संख्या है, 9 भी परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो 10 से छोटी ये तीनों है, लेकिन सवाल कहता है कि इस संख्या से ठीक छोटी होनी चाहिए और सबसे बड़ी होनी चाहिए, यानी कि तीनों में सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो ये तीनों में सबसे बड़ी 9 है, जो कि 10 से ठीक छोटी है। तो यही संख्या आपको निकालनी है। तो ये संख्या कैसे निकलेगी, तो देखिए 9 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या का वर्गमूल हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 का वर्गमूल निकालिए तो 3 तिया 9, 10 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 3 3 6। तो देखिए शेषफल 1 बच रहा है, तो इस संख्या में शेषफल को हम घटा देंगे। तो 10 में से 1 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 9। तो देखिए ये संख्या निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह से सवाल को भी सॉल्व करना है। देखिए सवाल में आपको इस संख्या दिया हुआ है और कहता है कि इससे छोटी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए और सबसे बड़ी होनी चाहिए परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए। जो उदाहरण देकर समझाए हम उसी टाइप का ये सवाल है। तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो संख्या दिया हुआ है इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, 65 44 92। ठीक है, ये संख्या है। देखिए वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले हम अंकों का जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, तो अंकों का जोड़ा लगा लिए। अब यहाँ पे 65 है तो हम लगाएंगे 8 से, तो 8 8 64 होता है। 5 में से 4 घटेगा तो 1, 6 में से 6 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। 8 से गुना किए हैं तो 8 लिख करके इसको जोड़ देंगे तो 8 8 16। ये वर्गमूल का नियम होता है। फिर देखिए 44 है तो यहाँ पर उतर गया 44। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 1 भी लिखेंगे तो ये 161 हो जाएगा और यहाँ पे 144 है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है तो लगेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इसको उतारेंगे। तो इसको उतारने के लिए यहाँ पे पहले 0 बैठाना पड़ेगा, 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे, तब जा कर के 92 यहाँ पे उतरेगा। ठीक है, अब हो गया 14,492। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना लगाएंगे, तो देखिए 9 से लगाएंगे। तो 9 लगाए हैं तो यहाँ भी 9 लिखेंगे। तो इसको 9 से गुना करिए तो 9 9 81, हाथ में रहा 8। 9 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर देखिए 9 छक 54, 54 का 4, हाथ में रहा 5। फिर 9 एकम 9 और 5 14। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो 9 9 18, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 6 1। अब इसको घटाइए तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 4 में से 4 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, 4 में से 4 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो शेषफल कितना आया 11। तो देखिए इसमें हम 11 घटा देंगे। ठीक है, तो वो जो संख्या है वो निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या से छोटी और सबसे बड़ी परिपूर्ण वर्ग संख्या हम निकाल रहे हैं। तो देखिए जो संख्या दिया हुआ है 65 44 92, इसका वर्गमूल हम निकाले तो शेषफल 11 आया। तो शेषफल को हम घटा देंगे। तो देखिए 2 में 1 घटाएंगे 1, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 और बाकी जो इसे बचा हुआ इसको लिख दीजिए। आप इसमें 11 घटा के देखिएगा इतना आएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 25 देखिए, कहता है कि इस संख्या से बड़ी और सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। देखिए सवाल नंबर 25 क्या कहता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। एक उदाहरण देकर के हम आपको समझा देते हैं।
जैसे देखिए एक संख्या आपको दिया हुआ है 15 और कह रहा है कि इससे बड़ी, ठीक है, और छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए। तो पहले देखिए 15 से बड़ी परिपूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन होती है, से पहले लिखिए। तो 15 से बड़ी देखिए परिपूर्ण वर्ग संख्या 16। 16 क्या है, परिपूर्ण वर्ग संख्या है और ये 15 से बड़ी है। 16 के बाद 25, ये भी परिपूर्ण वर्ग संख्या है और 25 से बड़ी है। फिर देखिए 36 है, परिपूर्ण वर्ग संख्या, 15 से बड़ी है। तो इस तरह से आगे बहुत सारे हैं जो परिपूर्ण वर्ग संख्या है और 15 से बड़ी है। लेकिन सवाल में कहता है कि 15 से ठीक बड़ी और सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो देखिए ये सभी परिपूर्ण वर्ग संख्या है जो 15 से बड़ी है, लेकिन सवाल कहता है कि 15 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए 15 से बड़ी भी है और सबसे छोटी भी है परिपूर्ण वर्ग संख्या। 25 से ये छोटी है, 36 से भी छोटी है। तो यही संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये निकलेगा कैसे, तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे से देखिए, ये जो 15 है इस संख्या आपको दिया हुआ रहेगा तो इसका वर्गमूल आप निकालिए 15 का, और इसका वर्गमूल निकालिएगा और इसका जो शेषफल आएगा उस शेषफल को आपको माइनस में लाना है, ठीक है। अगर इसमें कोई संख्या आपको जोड़ना है, इसका आगे वाली संख्या अगर निकालना है तो इसका जो वर्गमूल होगा उस वर्गमूल का जो शेषफल होगा उसको माइनस में लाना होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई संख्या घटाना है यानी कि इसके पहले वाला संख्या निकालना है तो इसका जो वर्गमूल आप निकालेंगे तो उसमें शेषफल का मान प्लस में होना चाहिए। अगर आगे की संख्या निकालनी है तो शेषफल माइनस में होना चाहिए, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए 15 है तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले जोड़ा लगा लेंगे, तो जोड़ा लगा लिए 15 है। तो देखिए शेषफल माइनस में आए इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे बड़ी संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ भी लिखेंगे 4, तो 4 चक 16। 15 से बड़ी संख्या है 16, तो 15 में 16 तो नहीं घटेगा लेकिन 16 में 15 घट जाएगा 1। लेकिन देखिए वैल्यू ज़्यादा किसका है, माइनस का, यहाँ पे -1 हो गया, यानी कि शेषफल कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो अगर इस संख्या में जो संख्या आपको दिया हुआ है इस संख्या में इस शेषफल को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो संख्या निकल जाएगी। देखिए 15 और 1 16, 16 क्या है तो परिपूर्ण वर्ग संख्या है, 15 से बड़ी भी है और सबसे छोटी भी है। तो यही संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम विधि का प्रयोग करेंगे, तो इसी विधि का प्रयोग करके उसको हम निकालेंगे। देखिए सवाल नंबर 25, इसमें संख्या दिया हुआ है 6 है, 6 पर 5 जीरो है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 6 लाख ये संख्या है। और इससे ठीक बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है और सबसे छोटी भी ज्ञात करनी है जो कि परिपूर्ण वर्ग संख्या हो। तो देखिए सबसे पहले इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे और शेषफल का मान माइनस में निकालेंगे। देखिए पहले तो अंकों का हम जोड़ा लगा लेंगे, 60 है तो यहाँ पे लगाएंगे 7 से, तो 7 49, घटाइए 11 बचेगा। यहाँ पे 7 लिख के इसको जोड़ देंगे तो 7 और 7 14। देखिए डबल जीरो, देखिए यहाँ पे डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ पे उतर गया। अब यहाँ पे 7 लिखेंगे तो 147 को 7 से गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 1029। आप 147 को 7 से गुना करके देख लीजिएगा, इसको गुना करिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। अब घटाइए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 घटेगा 7, 0 में से 0 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए तो 7 और 7 14, हाथ में रहा 1, 4 और 1 5 और 1, ठीक है। देखिए फिर 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो उतर जाएगा। शेषफल हमको माइनस में लाना है क्योंकि इससे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि शेषफल का मान माइनस में लाएंगे, जितना माइनस में आएगा उतना इसमें जोड़ देंगे तो वो संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो 7100 है तो इससे बड़ी संख्या यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे कितना से, 5 से, तो 1545 हो गया। तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, जब यहाँ 5 लिखे हैं तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, ठीक है। तो 5 से गुना करिए, 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, 5 चौके 20 और 2 22, हाथ में रहा 2, 5 पचे 25 और 2 27, हाथ में रहा 2, 5 एकम 5 और 2 7। तो देखिए इसको गुना किए तो 7725 आया।
इससे ये बड़ी संख्या है, ठीक है। घटाना है तो इसमें से ये नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे। देखिए 7725 है, इसमें 7100 घटा देंगे तो 5 में 0 घटाएंगे 5, 2 में 0 घटाएंगे 2, 7 में 1 घटाएंगे 6, 7 में 7 घटाएंगे तो 0, यानी कि शेषफल कितना आया 625। देखिए वैल्यू किसका ज़्यादा है तो माइनस का, प्लस का वैल्यू कम है, माइनस का वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस के यहाँ पे चिन्ह लग गया और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1550। तो देखिए शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है माइनस में 625, यानी कि अगर इसमें 625 हम और जोड़ दे तो इससे ठीक बड़ी और सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उस संख्या को हम ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे अभिष्ट संख्या देखिए 6 लाख ये दिया हुआ है और इसमें हम जोड़ देंगे 625 को। तो देखिए 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, फिर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, फिर 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, उसके बाद 2 0 है, उसके बाद 6 है। तो देखिए ये संख्या आपको दिया हुआ था सवाल में, तो इससे ये ठीक बड़ी है और सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या है, तो यही उत्तर होगा।